लाखों ही मंदिर है तेरे और करोड़ों नाम भी है। लाखों ही मंदिर है तेरे, लाख करोड़ों नाम भी है। आज मानव परिवार लाखों लाखों का मानव परिवार धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर विभिन्न विभिन्न धार्मिक स्थानों पर जाने को, प्रार्थना करने को, पूजा पाठ करने को, रीति रिवाज निभाने की जो गतिविधियां या परंपरा में शामिल है, ये वाणी हमको यही संकेत दे रही है। लाखों ही मंदिर हैं तेरे और करोड़ों नाम भी है। एक सत्य, एक परमात्मा, एक भगवान, एक परमेश्वर, एक अल्लाह, एक जीसस, एक गुरु नानक, एक 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 करके आज देखेंगे तो हमारे मानव समाज में करोड़ों नाम हैं। आप देखें, अगर हम ब्राह्मण समाज को देखें, उसमें करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं का नाम। तो अगर आप समाज में थोड़ा ध्यान से देखें तो हर व्यक्ति कहता है कि मैं सत्य ही कर्म कर रहा हूं, मैं सत्य को जान रहा हूं, सत्य ही कर्म कर रहा हूं। एक सत्य है, एक परमात्मा है, एक ईश्वर है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे, बात करेंगे, तो ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति सत्य की ही बातें कर रहा है। लेकिन जब आप बिगर पॉइंट ऑफ व्यू पूरे समाज को देखते हैं तो आप पाते हैं समाज इतने नाना प्रकार के नामों में व्यस्त है। गतिविधियों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, चर्च में, गिरजाघरों में। तो ये किस बात का प्रमाण देता है? इस बात को ये प्रमाण के रूप में माना जा सकता है या प्रमाणिकता के रूप में स्थापित होता है कि कहीं न कहीं ये मानव परिवार सत्य के नाम पर कहीं न कहीं मन गढ़ंत झूठी रीति रिवाज परंपराओं में व्यस्त है। जिस झूठी रीति रिवाज परंपराओं को सत्य के नाम पर, सच्चाई के नाम पर मान बैठा है, जिसी को धर्म कहा जाता है,
इसको अज्ञान कहा जाता है, जिसको विवेकहीन व्यक्ति कहा जाता है। अगर हम पूरे समाज को देखेंगे, मानव परिवार को देखें, तो अधिकतर मानव परिवार इन्हीं गतिविधियों में व्यस्त है। कोई अल्लाह मस्जिद के नाम पे, कोई जीसस चर्च के नाम पर, कोई राम कृष्ण मंदिर के नाम पर। तो क्या ये अलग अलग रूपों में, क्या एक ही बात को, क्या इसकी सच्चाई को ये मानव परिवार जानने का प्रयास कर रहा है? हम प्रश्न करें, व्यक्तिगत पूछें, क्या जिस भगवान, जिस परमात्मा, जिस गॉड, जिस अल्लाह की हम बातें कर रहे हैं, क्या उसको वाकई में, उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई, सच से हम अवगत हैं या नहीं? सच, सत्य का मुझे पता है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सुनी सुनाई बातों को सत्य मानते चले जा रहे हैं? कहीं किसी किताबों में लिख दिया गया है, इसलिए सत्य मानते चले जा रहे हैं। मेरे माता पिता कह रहे हैं, इसलिए सत्य मानते चले जा रहे हैं। मेरे पूर्वज किए चले जा रहे हैं, इसलिए हम भी सत्य मान रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम मान्यताओं के आधार पर सत्य को हम स्थापित कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो ना नहीं है कि हम सच्चाई से अवगत ही नहीं हैं? विचार करें, सोचें, क्या मुझे सत्य का खबर है? मुझे सच्चाई पता है या नहीं? प्रश्न ये उठता है कि हमें सच्चाई कैसे पता चलेगी? जब तक हम प्रश्न नहीं खड़े करें, जब तक हम जानने का इच्छा जाहिर नहीं करेंगे कि सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, प्रश्न ये उठता है कि हमें हकीकत जानना किसका है, सच जानना क्या है, ट्रुथ है क्या? ट्रुथ किसी भी बात को जो आप सुन लिए, वो बात सत्य हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर ये मेरे अंदर क्षमता आ जाए, या मैं इस तर्क को खड़ा कर पाऊं कि जो भी मेरे माता पिता, गुरुजन, किताब, बुक्स, कोई स्टेटमेंट, कोई कथन कह रही है, तो यहां पे ये संभावना है कि ये बात सत्य है, झूठी है, प्रामाणिकता के साथ है, कि कथन के साथ है।
क्या इसको इसका प्रमाण है? क्या इसको जाना जा सकता है? क्या इसका प्रैक्टिकल है? क्या इसका साइंटिफिक पहलू है? क्या इसको वैज्ञानिक की सोच प्रक्रिया के दौरान क्या उसको जाना जा सकता है? अगर ये प्राथमिक चरण हमारे तर्क विवेकशील में पैदा हो पाए कि जो भी बातें धर्म के नाम पर मानसिक और शब्दों के रूप में मेरे मानसिक अ, पटलों पर पहुंच रही हैं, इस बात को प्रथम तौर पे हमें समझना है कि धार्मिकता केवल शब्द नहीं होता है, सच्चाई केवल शब्द नहीं है, सत्य को जानना केवल शब्द नहीं है, शब्दों को मात्र कह देना धर्म नहीं है, रीति रिवाजों को कर जाना धर्म नहीं है, मंदिरों में चले जाना धर्म नहीं है। धर्म है सत्य को जानना, धर्म है सच्चाई से अवगत होना, धर्म है उसकी प्रामाणिकता को सत्यापित करना। आज हम शब्दों का हेरा फेरी करके व्याकरण को जोड़ घटा करके नाना प्रकार के शब्द हम बना सकते हैं, लेकिन उन शब्दों का कोई मोल नहीं जो हकीकत को बयान नहीं करते, जो सत्यापित नहीं होते। जीवन आपका सत्य है, जीवन केवल शब्द नहीं है, आप केवल शब्द नहीं हो, आप केवल भाषा नहीं हो, केवल शब्दों के जोड़ नहीं हो। हम मानव कह दें, इंसान कह दें, पुरुष कह दें, स्त्री कह दें, केवल मात्र आप शब्द नहीं हो। व्याकरण, लिपि, भाषा के संयोग नहीं हो। तो हम इस बात को क्यों नहीं विचार करते कि जो लाखों का मानव परिवार करोड़ों करोड़ों नाम के रूप में जप कर रहा है, तप कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, अर्चना कर रहा है, ये शब्द या नाम की सच्चाई क्या है? क्या नाम के हकीकत से हम अवगत हैं? कोई भगवान कह दिया तो क्या हम भगवान से अवगत हैं? कोई परमात्मा गॉड कह दिया तो क्या मैं परमात्मा गॉड को जानता हूं, मानता हूं, देखता हूं, सुनता हूं? क्या मेरी प्रतिक्रिया होती है? कि कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। आपके स्कूल में दोस्तों के द्वारा, माता पिता के द्वारा ये परमात्मा का बयान, व्याख्यान, गुणगान जब आप सुनते हैं तो आपके मन में क्या प्रश्न खड़ा होता है? परमात्मा ने जीवन बना दिया, परमात्मा जीवन को चलाने वाला है। तो ये शब्द जो हमारे कानों तक आ रहे हैं, इस शब्द का कोई मतलब है, कोई सच्चाई है, या मात्र केवल
शब्द हैं। क्या इनसे जीवन में, क्या इनसे मेरे मानसिक गतिविधियों पे कोई प्रश्न खड़ा होता है? आज समाज में परमात्मा और परमात्मा के इतने सारे लक्षण, गुण आपको बताए जाते हैं। क्या हम सिर्फ गुणों को सुनना चाहते हैं? सुनना ही मेरा काम है? क्या गुण को सुनना परमात्मा को जानना हो जाता है? कोई कह दिया कि एक परमात्मा है, एक ही परमात्मा है। इस बात को सुनने से हमने क्या अर्थ निकाला? ये अर्थ ऐसा तो नहीं कि हम भी जान गए, हम भी याद कर लिए, हम भी रट लिए कि एक परमात्मा होता है। सिर्फ इतना सरल, इतना सहज ज्ञान है, इतना आसानी से सच्चाई को हम जान गए। छोटा बच्चा आपके घर में है, कोई प्रश्न पूछा, क्या भगवान है? आपने कह दिया हाँ। उसने मान लिया कि हाँ, एक परमात्मा है। तो क्या उसके मानने से एक परमात्मा है, उसको कुछ बोध हुआ, उसको कुछ ज्ञान हुआ, उसको कुछ मिला, या एक शब्द रट लिया, रट्टू तोता बन गया कि एक परमात्मा है? आप विचार करिए, आप अपने से पूछिए, परमात्मा है, ये शब्द आपने सुना, क्या मन में ख्याल आया? सिर्फ एक शब्द कान में गुजा कि एक परमात्मा है। और आगे से आगे जाएंगे तो कहीं हमने परमात्मा की कहानियां सुन रखी हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब जानता है, वो सब करता है। तो ये सारे जो उस परमात्मा की विशेषताएं समाज में फैली हुई है, परमात्मा का नाम लेते ही शायद हम इन विशेषताओं का ध्यान मेरे में आ जाता है। एक ही बड़ा उदारवान है, बड़ा द, बड़ा सहनशील है, पर नाना प्रकार की परिभाषाएं आप समाज में परमात्मा के प्रति पाएंगे कि वो पल पल रक्षा करता है, सबको पैदा करता है, पूरा ब्रह्मांड बनाने वाला, वो सर्वशक्तिमान है, वो हर जगह है, वो विद्यमान है, वो अदृश्य है, वो देखा नहीं जाता, वो है भी। ये नाना प्रकार की परिभाषाएं परमात्मा के रूप में आज हमारे सामने समाज में प्रचलित हैं। कहीं ना कहीं हम मानव परिवार केवल शब्दों के जाल मात्र, एक मन की कल्पना या दौड़ तक तो नहीं सीमित है। आप विचार करिए, क्या परमात्मा आपके मन की बुद्धि के अलावा और कहीं है, या केवल आपके मन बुद्धि तक ही परमात्मा का अस्तित्व है? शब्दों तक, मन चित्त बुद्धि तक, इसके आगे कोई इसका सत्यता है, इसकी सच्चाई है?
कोई हकीकत है। आप देखिए, जिस परमात्मा के आज हमारे समाज में मानव ने करोड़ों करोड़ों नामों से परमात्मा को, सत्य को, ईश्वर को जान रहे हैं, क्या ये पूरा धार्मिक अध्यात्म परमात्मा शब्द और मन का ख्याल, मन की दौड़, मन की रचना, इसके अलावा कोई अस्तित्व है इसका, कोई सच्चाई है इसका या नहीं? क्या हम केवल अध्यात्म, धार्मिकता, शब्द और मन के ख्याली पुलाव या मानसिक अवस्था को ही तो नहीं परिभाषित कर रहे हैं? देखिए, आपके जीवन में धर्म के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, ईश्वर के नाम पे आपके पास शब्द हैं और मन में ख्याली पुलाव है, अर्थात उसके नाना प्रकार की कहानियां, विशेषताएं आपको समाज के द्वारा दी गई हैं। परमात्मा केवल ऐसा तो नहीं कि हम परमात्मा की विशेषताओं को याद कर लिए हैं, सुन लिए हैं और सुना देते हैं। क्या परमात्मा सुनने और सुनाने की वस्तु है, केवल शब्द है? आज यही कारण है, ये वाणी भी हमको बता रही है, लाखों ही मंदिर हैं तेरे और करोड़ों नाम भी है। भगवान परमात्मा के नाम पर करोड़ों करोड़ों का नाम, क्योंकि आज मानव करोड़ों की जनसंख्या में है और हर मानव अपने मानसिक स्तर पर परमात्मा और परमात्मा की विशेषताओं को फैलाए चला जा रहा है। सच्चाई के साथ, हकीकत के साथ क्या रूबरू है? जितने भी आपने परमात्मा के गुण, विशेषताएं जानते हैं, आपने कहा कि परमात्मा ने संसार को बनाया, क्या इसकी प्रामाणिकता है आपके पास? आप कहते हैं परमात्मा जीवन को बनाने वाला, आपने देखा कि परमात्मा जीवन को बनाता है? आप कहते हैं परमात्मा अनंत शक्तियों वाला है, क्या आपने देखा है ऐसी शक्तियां? परमात्मा हर जगह है, क्या आपने हर जगह परमात्मा देखा है? कि कहते हैं परमात्मा पत्ते पत्ते में है, तो सिर्फ हम कहते हैं, इसकी सच्चाई भी जानते हैं। यहां तक कह दिया जाता है कि सब कुछ परमात्मा है। ये कहने के बावजूद भी क्या आपको लगता है कि सब कुछ परमात्मा है? कोई सूरज को परमात्मा कह रहा है, कोई धरती को परमात्मा कह रहा है, कोई हवा को परमात्मा, कोई जल को परमात्मा। तो जल को जल कहने में क्या दिक्कत है? जल को परमात्मा क्यों कहें? पृथ्वी को परमात्मा क्यों कहें? सूरज को परमात्मा क्यों कहें? परमात्मा की जरूरत क्या है? सूरज है,
चांद है, पृथ्वी है, हवा है, धरती है, आकाश है, इनके नाम हैं। किसको परमात्मा कहा जा रहा? कौन है परमात्मा? क्या करता है परमात्मा? कभी आपने देखा कि परमात्मा को कुछ करते हुए? एक बार भी आपने अनुभव किया कि परमात्मा ये इस समय कुछ कर रहा है? कभी आपके जीवन में अनुभव आया कि परमात्मा कुछ करता हुआ आपको नजर आया हो या मिला हो? लेकिन ऐसी धारणाएं जरूर हैं। जो इस प्रकृति के द्वारा घटनाएं घटती हैं, उसको हम फिर से नाम दे देते हैं कि ये परमात्मा ने किया। अच्छा कर्म हो गया, परमात्मा ने किया। बुरा कर्म हो गया, तुम्हारे कर्मों का फल है। हमारे पास इतने नाना प्रकार के बहानों के रूप में कथन हैं, कथाएं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरा धर्म, धार्मिकता, अध्यात्म, परमात्मा केवल शब्दों तक, केवल मानसिकता, केवल मानसिक अवस्था तक सीमित है? कभी आपने अनुभव किया कि अभी परमात्मा कुछ कर रहा है? किसी ने आज तक देखा परमात्मा को करते हुए कि परमात्मा कुछ करता है भी कि नहीं करता? परमात्मा अच्छा करता है कि बुरा करता है? परमात्मा को हम अक्सर अच्छे के रूप में दिखाते हैं। संसार में जो हमारे मन अनुसार कार्य हो रहा है, उसमें परमात्मा की वाहवाही। अगर हमारे अनुसार, हमारे समाज अनुसार, हमारे मन के अनुसार, हमारे परिस्थिति के अनुसार नहीं हो रहा है, तो विचार करें, वाकई में परमात्मा करता भी है कि नहीं? क्योंकि आज समाज में जो इतनी अच्छाइयाँ हैं और इतनी बुराइयाँ हैं, जो इतने अच्छे कर्म हो रहे हैं, इतने बुरे कर्म हो रहे हैं, इतना रोगी है, इतना दुख है, इतना पीड़ित है, क्या ये परमात्मा करता है? ये करने के पीछे परमात्मा है? आज लाखों लाखों का मानव परिवार नाना प्रकार के दुखों से ग्रसित हैं। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, धन दुख, पचासों दुख हैं, समस्याएं हैं। क्या परमात्मा है? परमात्मा कुछ करता है? विचार करें, सोचें, किसको हम स्थापित कर रहे हैं? किसका हमने करोड़ों करोड़ों नाम दे रखे हैं? आज तक इतिहास में किसी मानव परिवार ने देखा है कि परमात्मा इस समय कुछ कर रहा है? कैसे करता है? उसके हाथ, उसके नाक, उसके पैर, उसके शरीर, करने की क्षमता? अगर इस पे प्रश्न करें तो लोगों के नाना प्रकार के जवाब मिलते हैं। कहते हैं कि ये सारे परमात्मा के अनंत हाथ हैं। आपका हाथ, मेरा हाथ, सबका हाथ, ये किसी परमात्मा के सारे घट हैं।
परमात्मा सभी के घट से बोल रहा है। ऐसी भी दलीलें आपको दी जाती है कि परमात्मा के ही ये सारे रूप हैं। किसी के घट से काम करवा लेता है, किसी के घट से बोल देता है, किसी के हाथों से काम करा लेता है। तो अगर इस पे जरा सोचे विचारें, एक दुष्ट पापी जो है, जो बुरे व्यवहार कर रहा है, बुरा बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, प्रताड़ना दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, क्या ये परमात्मा कर रहा है? अगर परमात्मा कर रहा है तो पीड़ा क्यों दे रहा है? किसी को भला बुरा क्यों कर रहा है? फिर यहाँ पे उत्तर आ जाता है कि नहीं नहीं, ये परमात्मा नहीं कर रहा, ये इस मनुष्य की अपना कर्म है। अब यहाँ पे कह दिया जाता है कि परमात्मा ने इंसान को स्वतंत्र बनाया, तो ये इंसान कुछ भी कर सकता। तो जब वही दुख देता है, पीड़ा देता है, प्रताड़ना करता है, मारता है, पीटता है, जायती करता है, तब तो हम परमात्मा को हटा लेते हैं। नहीं नहीं, ये परमात्मा के कर्म नहीं है, ये इस इंसान के अपने कर्म। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, अपने आप को भ्रम में तो नहीं रखे हैं कि शायद हमने देखा ही नहीं कि परमात्मा कुछ करता है। आप विचार करिए, ऐसा तो नहीं सिर्फ हम सुने हैं, हमको कहानियों के रूप में, शिक्षाओं के रूप में, माता पिता धर्म ग्रंथों के रूप में ये कहानियां सुनी हैं, और इनको हम कहीं भी चेप देते हैं, कहीं भी लगा देते हैं, परिस्थिति बस बात करने के लिए। विचार करिए, क्या वाकई में ये जो करोड़ों करोड़ों परमात्मा के नाम आपने दिए, किसी करोड़ों परमात्मा के नाम ने कुछ किया? किसी ने देखा कि ये कुछ करता भी है? आज तक कोई प्रमाण हुआ, कोई सबूत हुआ? किसी ने देखा? हर किसी के पास शब्द है, ये परमात्मा करता है, बस कभी देखा नहीं कि परमात्मा करता कैसे है। लोग कहते हैं परमात्मा की लाठी, परमात्मा का हाथ दिखता नहीं। यहां तक दावा कर दिया जाता कि इंसान परमात्मा को देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, मिल नहीं सकता, बातें नहीं कर सकता। तो प्रश्न ये उठता है कि इंसान परमात्मा को नहीं देख सकता, नहीं जान सकता, नहीं बातें कर सकता, तो ये बातें कहां से पता चली? ये किसने अफवाह फैलाई कि परमात्मा नहीं दिखता है, परमात्मा नहीं बातें करता? ये बातें कहां से पता चली? किसी ने गप तो नहीं हाँक दी, किसी ने वाहवाही करने के लिए तो नहीं कुछ भी कह दिया? विचार करिए, सोचिए। आज हमारा लाखों लाखों का मानव परिवार जो परमात्मा परमेश्वर गॉड के रूप में जीवन का बहुमूल्य समय, जीवन का अधिकांश समय, जो बहुमूल्य वस्तु हमारे जीवन का, जीवन के मस्तिष्क मन अर्थात मस्तिष्क के रूप में मिली है, कहीं ना कहीं इस मस्तिष्क का उपयोग एक अच्छे कार्य में हो सकता था,
एक अच्छे सोच विचार में हो सकता था। इस बहुमूल्य मन के बहुमूल्य समय को कहीं ना कहीं हम ऐसे व्यर्थ बातों में गवा रहे हैं जिसका कोई सच्चाई से वास्ता ही नहीं, जिसको न सत्यापित किया जा रहा है, न जिसको जाना जा रहा है, न जिसका प्रूफ है, न वैज्ञानिकता है। केवल मन का ख्याली पुलाव, मन की अवस्था, शब्दों का जाल। कैसे इस संसार में करोड़ों करोड़ों परमात्मा हो सकते हैं, सोचिए। ये लाखों लाखों का मानव परिवार करोड़ों करोड़ों के नामों के पीछे लगा हुआ है। कोई राम, कोई रहीम, कोई कबीर, कोई नानक, कोई गुरु नानक, कोई कृष्ण, कोई जीसस, कोई मोहम्मद, कोई गुरु नानक, कोई वाहे गुरु, नाना प्रकार के शब्द। ये समय समय पर संत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ काम किया। उनके कामों को देखा गया, माना गया, जाना गया। समस्या यहाँ पे है कि हम कहानियों को और इतिहास को सच्चाई की नजर से नहीं देखते। अगर हम कहानी को कहानी मान लें, सब समस्याएं समाधान हो जाए। हम कहानी को इतिहास मानने लगते हैं, बयानों को सत्य मानने लगते हैं, ख्याली पुलावों को सत्य मानने लगते हैं। आज करोड़ों करोड़ों की का नाम परमात्मा धर्म के नाम पे प्रचलित है। हम इनको सत्य इतिहास मानने लगते हैं और यहीं से भूल हो जाती है। हम मानव ये अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी बातें कहानी है, कौन सा इतिहास है और इन दोनों की सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, हकीकत क्या है। कहीं ना कहीं हम अपने आप को ये समझा नहीं पा रहे कि सत्य क्या है और सत्य क्या नहीं। यहां तक भी मेरे मन में ख्याल नहीं आता कि हम सत्य की जांच तो कर लें, पता तो कर लें। और ये घटनाएं सत्य को न जानने की केवल और केवल धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में नहीं है, जीवन के अन्य क्रियाकलापों में, जीवन के अन्य गतिविधियों में हमें ख्याल होता है। हम जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, पूछते हैं, तब डिसीजन लेते हैं, तब मानते हैं, तब जानते हैं। लेकिन जहां अध्यात्म की बात आती है, परमात्मा की बात आता है, धर्म की बात आती है, वहां पे ये मेरा व्यवहार काम नहीं करता है कि हम सब विवेचना करें, जानें, पूछें, पता कर सच्चाई को जानें। ये हमारा दोहरा व्यवहार अपने साथ ही हम कर रहे हैं। कहीं तो हम सत्य को जाने बिना मानते ही नहीं,
बिना प्रैक्टिकल किए, बिना सच्चाई के, बिना सबूत के जीवन के अधिकतर गतिविधियों में आप देखेंगे, अपने बिजनेस में, व्यवहार में, रिश्तेदारों में, पति पत्नी में, बिजनेस में, समाज में, सरकार में, आप प्रामाणिकता पूछते हो, आप प्रश्न खड़ा करते हो, इसकी सच्चाई क्या है, इसका सत्य क्या है, ये सत्य है तो माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। लेकिन यही प्रश्न खड़ा, सच्चाई को जानने का, प्रमाण प्रमाण करने का साहस, जज्बा हम इंसानों में ये अध्यात्म के प्रति, ये परमात्मा गॉड के प्रति, ये धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति क्यों नहीं पैदा होता? हम क्यों नहीं सत्य को सत्यापित करना चाहते हैं? हम क्यों नहीं परमात्मा का प्रमाण मांगते हैं? हम क्यों नहीं परमात्मा का प्रमाण मांगते हैं? क्यों मान लेते हैं? ये विचार करिए। सत्य का सत्यापन हर अवस्था में होता है। हम मानव कहीं ना कहीं किसी डर, भय, संस्कार, रीति रिवाज, पूर्वजों, इन सब दलीलों को दे करके हम बचने का प्रयास करते हैं कि नहीं। हम सवाल कैसे खड़ा कर सकते कि परमात्मा के ऊपर हम कैसे परमात्मा का जांच कर सकते हैं? यह हमारे न पूर्वज किए, न धार्मिक लोग किए, न बड़े बड़े लोग किए। सब लोग मानते आए हैं तो हम भी मानते आए, हम भी मान ले। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको प्रमाण पूछना है, आपको प्रमाण चाहिए। अगर कोई कहता है कि ये भगवान है, ये परमात्मा है, आप प्रश्न करिए, कहाँ है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इसके रूप क्या है? अगर ये सब सत्यापित हो जाता है, मान जाइए। नहीं होता है, ये भी मान जाइए कि ऐसा नहीं है। जब तक आप सत्य का सत्य को साबित नहीं करेंगे, कैसे मानेंगे? सत्य साबित हो जाएगा, मान लेंगे। सत्य साबित नहीं होगा, नहीं मानेंगे। ऐसा सोच क्यों नहीं आ रहा? इसमें नाना प्रकार के डर, भय, संस्कार, पूर्वाग्रह, पूर्वजों की देन, ये नाना प्रकार के एक्सक्यूज हम बहाने देते हैं। जब परमात्मा के सत्यता की बात आती है, परमात्मा के जांच की बात आती है, तो वहां हम चुप हो जाते हैं। हम मान के रह जाते हैं कि मान लिए तो हो गया। क्यों भाई? हम में ये क्यों नहीं साहस है कि हम बिना सत्य को जाने नहीं मान सकते? चाहे वो परमात्मा हो, आत्मा हो, डर हो, भय हो, पाप हो, पुण्य हो, मुक्ति हो, ए हो, बी, नाना प्रकार के जो धार्मिक शब्द आपके जीवन में है, क्यों माने? पहले सत्य को सिद्ध कर लें, सत्य की प्रमाणिकता कर लें। अगर प्रमाण में खरा उतर जाता है, बद मेरे मन, बुद्धि, विवेक से सत्यापित हो जाता है, तो स्वीकार कर ले। नहीं होता है,
तो भी ये तो पता चल गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों से आपको मुक्ति मिलती है, अज्ञान से और बंधन से। नहीं माने हैं तो बंधन है, सत्यापित कर लिए और उसके बाद जान लिए कि बंधन था ही नहीं, ऐसा कुछ भी था नहीं, या सत्यापित करने से आपको मिल गया तो भी बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो भी बल्ले बल्ले कि ऐसा है ही नहीं। जिस तरीके से आज हमारे धार्मिक संस्थाओं ने सत्य परमात्मा को परिभाषित किया है, सत्य परमात्मा को मनुष्यों के सामने प्रस्तुत प्रस्तुत कर रहा है, ऐसा परमात्मा भगवान नहीं, उसको सत्यापित नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से धर्म ग्रंथों में परमात्मा की व्याख्यान बताए गए हैं, अगर एक एक करके धर्म ग्रंथों को आप सत्यापित करेंगे तो नलीफाई हो जाते हैं, झूठे साबित होते हैं, क्योंकि वो सत्य की कठौती पर कसौटी पर खरे नहीं उतरते। तो जो सत्य की कसौटी पे खरे न उतरे उसके लिए भी वाह वाह। एटलीस्ट ये तो जान गए आप कि इसमें सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ शब्द है, कहानियां है, गपोड़ है, मन के छलावे हैं। अगर सत्य स्थापित हो जाता है तो वाह वाह, लेकिन इसके लिए आपको प्रमाण चाहिए, प्रमाण मांगना है, प्रमाण प्रमाण को जानने के लिए आपको स्वयं काम करना है। आज आपके धार्मिक संस्थाएं आपको प्रमाण नहीं दे सकती, अपने आप आपको साबित नहीं करेंगी। भगवान जिस तरीके से उन्होंने धर्म ग्रंथों में परमात्मा को, जीसस को, ईश्वर को, अल्लाह को स्थापित किया है, नाना प्रकार की कहानियां प्रचलित हैं जो अवैज्ञानिक हैं और उसको हम धर्म का नाम दे देते हैं। हमें वैज्ञानिक सोच पैदा करना है, सत्य को जानने का, प्रमाण मांगने का ये मेरा हक है। और केवल आप चाहेंगे तो ही प्रमाण मांग सकते हैं। जब तक आप प्रमाण नहीं मांगते हैं, आप चीजों की सच्चाई के तह तक नहीं जाते हैं। प्रमाण के लिए आपको खुद ही प्रश्न करना है, खुद ही पूछना है, कोई और आपको धर्म का ठेकेदार आकर के बताएगा नहीं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें सत्य को, सत्य की पहचान, हकीकत, सच्चाई क्या है किसी भी कथन का, वो धार्मिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरह से हो, जब तक आप ठोक बजा करके जान न ले, बिन जाने यह मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं। बिना सच्चाई को जाने जीवन में बोझ होता है, जीवन में भय होता है, जीवन में डर होता है। जब हम सच्चाई को जान जाते हैं, सत्य को जान जाते हैं, जीवन में प्यार होता है, जीवन में सहजता होती है, जीवन में निर्मलता होती है। जीवन को सत्य के सहारे जीना है, जीवन को सच्चाई के सहारे जीना है, जीवन को मान्यताओं के सहारे नहीं जीना है, जीवन को कहानियों के सहारे नहीं जीना है, जीवन को कथन के सहारे नहीं जीना है, जीवन को सभ्यताओं के सहारे नहीं जिया जाता, जीवन को पूर्वजों के कर्म कांड के ऊपर नहीं जिया जाता। जीवन स्वयं जीना होता है,
सत्य स्वयं को जानना होता है। सच्चाई जानना हमारी जिम्मेदारी है। सच्चाई को जान करके जीवन जीना हमारी जिम्मेदारी है। संसार में कोई आपको सत्य से अवगत नहीं कराएगा। सत्य को आपको जानना है, आपको प्रश्न करना है, आपको आंसर ढूंढना है, आपको पूछना है। भ्रमों से निजात पाने का मात्र एक साधन है और वो है सत्य। सत्य, प्रमाण, सबूत। जो भी धार्मिक पुरुष जो भी गतिविधियां आपको कह रहा है, ये बात तो मान लीजिए दास अपने अनुभव से कह रहा है। जो इतने शब्द हमारे आसपास घूम रहे हैं, ये शब्द हैं भगवान, परमात्मा, गॉड, ईश्वर, सनातन, नाना प्रकार की विशेषताएं। ये केवल केवल हमको भ्रमित करते हैं, हमको भ्रम में डालते हैं, हमको झूठी आशाओं को पैदा करने के लिए का कारण है। इनसे इंसान के जीवन में झूठी आशाएं, लालसाएं, तृष्णाएं पैदा होती है। इनसे सत्य नहीं जाना जा सकता। अगर सत्य जानना है, सत्य के साथ जीवन जीना है, ये जान जाए कि जो धार्मिक लोग अध्यात्म के नाम पर परमात्मा को परिभाषित कर रहे हैं, ये परमात्मा नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। ये केवल ढकोसला है, ये केवल शब्दों का जाल है, ये केवल मन गढ़ंत बातें हैं। जीवन में सच को जानने का हौसला पैदा, जज्बा पैदा करना है हमें कि हमें कोई काल्पनिक बातें कह दे, मैं प्रश्न खड़ा कर दूं कि ऐसा साबित कर दीजिए आप। जो दिखे ना उसको मानिए मत, जो सत्यापित न हो उसको मानिए मत। केवल कहानियों में, केवल शब्दों में, केवल तर्कों से सत्य साबित नहीं होता। कोई कहता है कि धर्म ग्रंथों में लिखा है इसलिए इसको मान लो। बिल्कुल नहीं मानना। धर्म ग्रंथ में लिखा हो इसका मतलब ये नहीं कि सत्य है। पूर्वज कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सत्य है। समाज मान रहा है इसका ये मतलब नहीं कि सत्य है। आप चेक करो, आप देखो, क्या आप देख पा रहे हो? क्या परमात्मा कुछ करता है? परमात्मा दिखता है? क्या परमात्मा का रोल है? क्या धर्म का रोल है? क्या धर्म करता है? कबीर ने कहा है ना, तू कहे कागज की लेखनी, मैं कहूं आंखों की देखनी। सत्य की बात हो रही है, सच्चाई की बात हो रही है, सुने सुनाने की बात नहीं हो रही है, कहे कहाने की बात नहीं हो रही है। जो केवल कहने और सुनने वाली वस्तु है वो सच्चाई नहीं है, वो सत्य नहीं है। जो मन की परिकल्पनाओं में, मन के द्वारा निर्मित शब्दों में तक सीमित हो जाए वो सत्य नहीं है। दास का यही भाव है कि हम सभी के मन में
ये उत्साह पैदा हो सत्य को जानने का, तर्क हमारे अंदर पैदा हो, हम पूछें, हम प्रश्न खड़ा करें कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कौन है परमात्मा? परमात्मा कहाँ है? कैसे काम करता है कि नहीं करता है? कुछ करता भी है कि नहीं? कई लोगों का बयान कथन आएगा कि परमात्मा आपके साथ अशुभ कर देगा, भगवान आपके साथ शुभ करेगा, भगवान ये करेगा, वो करेगा। करने की बात होती है। अब हमें सच्चाई को जानना है। क्या भगवान परमात्मा कुछ करता है या नहीं करता? क्या आपने देखा है करते हुए या नहीं देखा है? अगर आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं करता है, तो ये जो घटनाएं सुनाई जा रही हैं, ये झूठी हैं। एक न भूला, दो न भूला, भूल रहा है कुल संसार, नामी की पहचान नहीं है, नाम का करता है व्यापार। आज केवल नाम का व्यापार, यहाँ करोड़ों नाम की बातें हो रही हैं। आज केवल धर्म के नाम पर, आज हमारे ब्राह्मण समाज हो या कोई मठ हो, महंत हो, केवल और केवल धर्म व्यवसाय हो गया, नामों का धंधा हो गया, नामों का बिजनेस हो गया। इससे चंद ब्राह्मणवादियों का, पुजारियों का, धर्म के ठेकेदारों का, महंतों का, मुल्लाओं का, पादरियों का, चंद लोगों का ये व्यवसाय है। धर्म व्यवसाय बन गया है। धर्म में सच्चाई नहीं है। सच्चाई आपको जाननी पड़ेगी। प्रश्न आपको खड़ा करना। जिस दिन ये मेरे मन में ख्याल आ गया कि मुझे सत्य के साथ जीवन जीना है, उसी दिन आप सत्य को प्राप्त कर जाते हैं। सिर्फ मात्र ये जज्बा जग जाए कि मैं सच जानूंगा, आप प्रश्न करोगे, पूछोगे, शब्दों का खोखलापना आप जान जाओगे। राम है खोखला, कृष्ण है खोखला, भगवान है खोखला, परमात्मा है खोखला। इन शब्दों के साथ कोई गतिविधियां, कोई ये काम करते हुए नहीं मिलेंगे। कोई राम मोहम्मद कृष्ण नानक कोई कार्य करते हुए नहीं मिलेंगे। न अच्छे करते हैं, न बुरे करते हैं। ऐसी प्रचलित ये सारी कहानियों के रूप में आपको जो प्रचारित की जा रही है, जिस दिन मैं समझ जाऊं कि अध्यात्म के नाम पर ये मात्र शब्दों का जाल है, सच्चाई इनसे लाखों लाखों गुना दूर है। सत्य धार्मिक किताबों से लाखों गुना दूर है, लाखों कोसों दूर है। धर्म से, धार्मिकता से, आध्यात्मिकता से, इन धर्म के ठेकेदारों से सत्य को नहीं जाना जाता। जितनी जल्दी मेरे मन में ये भाव पैदा हो जाए कि इन धार्मिक ठेकेदारों के धार्मिक ग्रंथों से, धार्मिक शब्दों से सत्य का कोई लेना देना नहीं। जिस दिन आप सत्य को जानने का कदम बढ़ा दोगे, उसी दिन ये सारी धार्मिक रीति रिवाज, परंपराएं, ग्रंथ
आप वो सत्य साबित नहीं कर सकते, खोखला साबित होते हैं, खोखला साबित होते हैं। आप प्रश्न खड़ा कर दीजिए, दिखाओ परमात्मा, कहाँ परमात्मा काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या हाथ है उसका, क्या पैर है, कहाँ रहता है। पूरी की पूरी आध्यात्मिकता धरी की धरी रह जाएगी। तो कहते सत्य के सामने एक प्रश्न खड़ा करते ही ये लाखों लाखों सालों का जो धार्मिक गतिविधियां हैं ये जल जाती हैं, गिर जाती हैं, ढह जाती हैं। अब प्रश्न को तो खड़ा कर दो कि मुझे सत्य को जानना है। कम से कम आपको सत्य मिले चाहे ना मिले, परमात्मा मिले चाहे ना मिले, ये जो ढकोसला, जो शब्दों का, आध्यात्मिकता का, जो धर्म का, जो जंजाल जो आपने अपने सर पे ढो रहे हैं, इनसे मुक्ति मिल जाएगी, इनसे निजात मिल जाएगा। ये जो शब्द है ना, धर्म परमात्मा से मुक्त होना भी सत्य को जानना है, क्योंकि ये सारे असत्य झूठे हैं, सारे असत्य झूठे हैं। इसका एहसास हो जाए तो भी जीवन में मुक्ति आ गई। आप नाना प्रकार के मन में स्थापित धर्म ग्रंथ आध्यात्मिकता से मुक्त हो जाते हो, और सत्य को जानने के लिए पहले हमें भ्रमों से निजात चाहिए। इन भ्रमों के रहते हुए सत्य परमात्मा को नहीं जाना जाता। अगर ये भ्रम है आपके मन में, ये धार्मिकता, ये आध्यात्मिकता, ये राम नाम, मोहम्मद, नानक, कृष्ण, भगवान, परमात्मा, ये भ्रमों का जाल जब तक आपके मन में है, आप सत्य को नहीं जान सकते, क्योंकि यही भ्रम आपको सत्य जानने से रोक रहे हैं। ये रोग है मन का। दास कई बार कहता है, यह धार्मिकता, अध्यात्म, भगवान परमात्मा से जुड़े सारे गतिविधियां मानसिक रोगी का पहचान है। और इस मानसिक रोग से हम निजात पा सकते हैं, सिर्फ मैं जज्बा पैदा कर दूं कि मुझे सत्य के साथ जीवन जीना है, सत्य को जान के, सत्य से ही जीवन। सत्य ने मुझको सत्य बताया, सत्य से बांधी जीवनता। सिर्फ सत्य के साथ आप हो जाओ, ये धार्मिकता का मानसिकता या मानसिक रोग ठह जाता है। तो ये जो लाखों लाखों करोड़ों नाम जो है, जो व्यवसाय बिजनेस आज धर्म के ठेकेदारों ने, मंदिर मस्जिदों ने कर रखा है, हमें जितनी जल्दी इनसे निजात मिल जाए, ये संभव है केवल हम ये जज्बा कर दें कि हम सत्य के साथ जीवन यापन करना चाहते हैं, सत्य के साथ जीना चाहते हैं। सत्य, जो भी बातें कही जा रही है, आप उसका प्रामाणिकता चेक कर लीजिए, सबूत चेक कर लीजिए, जान लीजिए। वे जान लेते हैं तो सत्य मिल गया। सत्य, सत्य, आपका जीवन सत्य है। आपको सत्य मार्ग पे ही चलना चाहिए। झूठी ख्याली पुलावों से हमारा जीवन केवल और केवल मानसिक रोग ग्रस्त होता चला जा रहा है। उदास,
ये वाणी की मदद से भी हम यही समझने का प्रयास किए कि आज हमारा लाखों का जो मानव परिवार है, लाखों लाखों मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारा, गिरजा घरों में जा जा करके करोड़ों करोड़ों नामों के रूप में कहीं ना कहीं मानसिक रोगी होता चला जा रहा है। और इस मानसिकता रोग का उपचार संभव है, और वो संभव कहाँ से है? स्वयं से। स्वयं में हम जज्बा पैदा कर दें कि हम सत्य के साथ केवल जीवन जिए, बिना किसी सत्यापित बात को हम नहीं मानेंगे। हम इनकार करते हैं, भगवान नहीं है इनकार करते हैं, परमात्मा नहीं है इनकार करते हैं, परमात्मा कुछ करता है इनकार करते हैं। जो चीजें सामने सत्य बच जाएगा, आप सत्य को इनकार नहीं, जिसको आप इनकार नहीं कर पाओ वही सत्य है। जिसमें इनकार करने की संभावना है वो झूठा है, वह सत्य है। सूरज है, इनकार नहीं कर सकते, दिख रहा है। पृथ्वी है, इनकार नहीं कर सकते, सबके साथ है। सत्य सबके साथ है। जो इनकार किया जा सके, जिसमें प्रश्न खड़ा किया जा सके, वो मान लीजिए कि मन गढ़ंत बातें हैं। प्रश्न भगवान पे खड़ा किया जा रहा है, भगवान कहाँ है? इससे सत्यापित होता है कि भगवान नाम की जो चिड़िया आज पंडितों, ब्राह्मणों, पुजारियों ने फैला दिया है, ये झूठ है। ये झूठ है। जितना जल्दी हम राम, कृष्ण, नानक, मोहम्मद, ईसा को झूठा जान पाए, ये चंद लोगों का मनगढ़ंत कहानियां है। इससे आपका सच्चाई से लेने देना कुछ भी नहीं। तो दास यही आशा करेगा कि हम सभी अपने जीवन में ये जज्बा खड़ा करें कि हमें अपने जीवन को सत्य के साथ जीना है, सत्य के साथ जीना है। और सत्य सुना नहीं जाता, सत्य कहा नहीं जाता, सत्य मांगा नहीं जाता, आप स्वयं सत्य खोजते हैं। सत्य सबूत, जानकारी इकट्ठा करते हैं और देखते हैं जो भी कथन, जो भी स्टेटमेंट, जो भी गतिविधियां, जो भी क्रियाकलाप आपके जीवन में आ रही है, उसकी सच्चाई क्या है, उसकी प्रामाणिकता क्या है। आप प्रामाणिकता चेक करिए। सत्य होता है, मान जाइए। सत्य नहीं निकलता है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ये छोड़ने का जज्बा आ जाए कि अगर हमने राम को, कृष्ण को जांचा और पड़ताला और मुझे नहीं सत्यापित कर पा रहा हूं, तो ये जज्बा आ जाए कि मेरे सत्य पे खरा नहीं उतर रहा है, तो राम कृष्ण नहीं है। ये जज्बा आ जाए, ये हौसला आ जाए। ये हौसला तभी आता है जब मैं सत्य के साथ जीने का प्रण करता हूं कि बिना सत्य को जाने मैं नहीं जीऊंगा। ये जज्बा आ जाता है, एहसास आ जाता है, जीवन निखर जाता है, जीवन सरल हो जाता है, जीवन सहज हो जाता है, क्योंकि आप इन मानसिक रोगों से निजात पा जाते हो। तो ये अध्यात्म, धर्म, भगवान, अच्छा बुरा का जो डर है, ये मानसिक बीमारी है। और मानसिक बीमारी का जो इलाज है वो सत्य के साथ जीना है। जैसे आप सत्य के साथ खड़े होते हैं, मानसिक बीमारी ठह जाती है, गिर जाती है, होती ही नहीं। अब मानसिक बीमारी गिरते ही जीवन सरल, सहज हो जाता है। दास कृपा करे हम सभी
अपने जो ये धार्मिक आध्यात्मिक जो मानसिक रोग है, इस रोग से निजात पा सकते हैं और सत्य के द्वारा, सत्य के साथ जीवन जैसे ही हम जीते हैं, ये मानसिक रोग समाप्त हो जाता है। मानसिक रोग रहता नहीं, क्योंकि जीवन में सत्य का उजाला हो जाता है, सच्चाई की मसाल मिल जाती है, सत्य के साथ आप जीने लगते हैं। और सच्चाई, सत्य के साथ जीवन जीने में जीवन आनंदित का अनुभव करता है, जीवन सुखमय अनुभव करता है, जीवन निर्मल अनुभव करता है। दास यही कृपा करेगा, यही अरदास करेगा कि हम सभी अपने जीवन को निर्मल, निर्मय, निर्मल, स्वच्छ, साफ, सुंदरता के साथ, सत्य युक्त, सरल स्वभाव के साथ जीवन का यापन, जीवन का जो भी अ, क्रियाक्रम है, उसको निभाते चले जाए। जीवन में सरलता, सहजता को जगह देते चला जाए, और जीवन में सरलता, सहजता स्वतः आती चली जाती है, जैसे जैसे हम सत्य से युक्त होकर जीवन जीते हैं।